दोस्तों जरा सोचिए, वो दौर जब न हमारे पास हाईटेक मशीनें थीं, न ही कोई एडवांस तकनीक, फिर भी मिस्र के राजाओं ने ऐसे कमाल के पिरामिड्स बना दिए जो आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा रहस्य है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र के उन्हीं पिरामिड्स की जो अपने विशाल आकार और अद्भुत निर्माण के लिए फेमस हैं। आज हम आपको इन पिरामिड्स से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, जिन पिरामिड्स की हम बात कर रहे हैं वो मिस्र के राजाओं की वो कारीगरी है जो उन्होंने करीब 400-500 साल पहले बनाई थी। आपने गीजा के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे अक्सर एक राजा का कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था। ये पिरामिड्स राजा खुफू, खाफरे और मेनकौर के नाम से जाने जाते हैं, और ये सिर्फ उनकी कब्रें नहीं बल्कि उनकी ताकत और जीत के प्रतीक भी थे। इन पिरामिड्स का निर्माण सिर्फ उनकी कब्रों की सुरक्षा के लिए नहीं हुआ था, बल्कि ये मिस्र के समाज की महानता का भी प्रतीक थे। अब सोचिए, 400 फीट ऊंचा एक ढांचा जिसमें 2.3 मिलियन से ज्यादा पत्थर लगे हो और हर पत्थर का वजन 70 टन तक हो, और ये सब बिना किसी आधुनिक तकनीक के। ये वाकई सोचने वाली बात है कि उन्होंने ये सब कैसे किया होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि इन पिरामिड्स को बनाने में लाखों गुलामों ने अपनी जान लगा दी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रिसर्च से पता चला है कि पिरामिड्स को गुलामों ने नहीं बल्कि प्रोफेशनल मजदूरों ने बनाया था। उन्हें इस काम के लिए अच्छा खाना, पैसा और इज्जत मिलती थी। ये लोग अपने हुनर से पिरामिड्स को बनाते थे और ये उनके काम के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक था। यहाँ तक कि पिरामिड्स के पास मिले कब्रिस्तान इस बात का सबूत है कि उन मजदूरों को भी इज्जत दी जाती थी। अब जरा सोचिए, पिरामिड्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुए उनका वजन 2 टन से लेकर 70 टन तक था। एक एक पत्थर इतना भारी था कि आज की हाईटेक क्रेन्स से भी उसे उठाना मुश्किल है। फिर भी उन लोगों ने कैसे ये भारी पत्थर उठाए होंगे, ये सवाल आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। क्या उनके पास कोई खास तकनीक थी या ये सिर्फ उनकी मेहनत और ताकत का नतीजा था? पिरामिड्स के सामने बनी स्फिंक्स की विशाल मूर्ति भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ये मूर्ति शेर के शरीर और इंसान के चेहरे का मिला जुला रूप है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति है। लेकिन इसका असली मकसद क्या था? कुछ लोग मानते हैं कि ये पिरामिड्स की रक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस बारे में पक्के तौर पर आज तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आज से करीब 4000 साल पहले ये पिरामिड्स शीशे की तरह चमकते थे। ये सफेद पॉलिश किए हुए लाइमस्टोन से ढके होते थे जो सूरज की रोशनी में दूर दूर तक चमकते थे। इतनी चमक कि इन्हें शायद मिस्र से चांद तक देखा जा सकता था, लेकिन समय के साथ इनकी ये चमक खो गई। अब हम इन्हें बस बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे के रूप में देखते हैं, लेकिन कभी ये चमकते हुए थे, ये जानकर वाकई अजीब लगता है। क्या आप जानते हैं कि ये पिरामिड्स सिर्फ बड़े बड़े ढांचे ही नहीं बल्कि खगोलीय चमत्कार भी हैं। इनका संरेखण ओरियन के तारों के साथ इस तरह किया गया है जिसे देखकर लगता है कि उस समय के लोग खगोल विज्ञान में भी माहिर थे। ये संरेखण इतना सटीक है कि आज के मॉडर्न उपकरण से भी इसे हासिल करना मुश्किल है। तो ये कैसे हुआ? जब हम पिरामिड्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस मिस्र का नाम आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूडान में मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं? हाँ, सूडान में 200 से 253 के बीच पिरामिड्स हैं और इनका आर्किटेक्चर और मकसद मिस्र के पिरामिड से बिल्कुल अलग है। इन्हें कुश साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था, न कि मिस्र के राजाओं ने। ये कैसे संभव हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि पिरामिड्स के अंदर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे बाहर कितना भी गर्मी या सर्दी हो। ये एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार है जिसे समझना आज भी मुश्किल है। पिरामिड्स के अंदर का मौसम हमेशा स्थिर रहता है और ये अपने आप में एक और बड़ा रहस्य है। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड्स सिर्फ प्राचीन धरोहर नहीं बल्कि ये एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जो आज तक पूरी तरह से सुलझा नहीं जा सका। ये पिरामिड्स मिस्र के राजाओं की कला और ताकत का प्रतीक हैं और ये दिखाते हैं कि इंसान की सोच और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही रोमांचक रहस्यों की खोज में लगे रहिए। इसी के साथ हमारी इस दिलचस्प यात्रा का ये पड़ाव यहीं खत्म होता है। अपने विचार हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।